हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने बताए थे। अब 2 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके 7 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 14 मार्क्स के आते हैं पूरा टोटल। तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए देखा जाए तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। जिस जिस चैप्टर से आते हैं उसी चैप्टर को मैंने यहाँ पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वहाँ के, तो आप देख लीजिए और उनको बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो चांसेस है वो है कि मतलब ये सेलेक्टेड क्वेश्चन में से ही पूछा जाए आपके पास क्वेश्चंस। ठीक, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक बेनिफिट आपको जरूर होगा, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पास लिए हैं सारे के सारे वही चैप्टर हैं जिनसे 2 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास उसी चैप्टर से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चंस भी आता है तो आप उस चैप्टर से रिलेट करके आप उस क्वेश्चंस का भी आंसर लिख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से आपके पास क्वेश्चंस है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये चैप्टर 3 का है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा वाले चैप्टर से है, क्योंकि वहीं से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी पहले यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वहां से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, 1, 3 और 5 के लिए करना है। ठीक, तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पास जो पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका मात्रक बताना है। विद्युत धारा यानी आई के लिए उसका परिभाषा लिखकर उसका मात्रक बताना है, और ये सदिश है या अदिश इसको बताना है। दूसरा प्रश्न भी इसी चैप्टर का ही है। अनुगमन वेग को परिभाषित करते हुए अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आपको शो करना है। फिर अगला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए और इसका बीमेय सूत्र बताना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रतिरोधकता की क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है या किन कारकों पर निर्भर करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न, आपको एक ही धातु के समान लंबाई के किन विभिन्न व्यास के दो तार दिए गए हैं, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका आंसर आपको परीक्षा बोर्ड और जो मॉडल पेपर मैंने उसका पीडीएफ भी भेज दिया है, और मॉडल पेपर का जितना भी वीडियो मैंने अपडेट किया है उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आप अगर चैप्टर वाइज जाएंगे परीक्षा बोर्ड पे तो परीक्षा बोर्ड में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार टिक कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। वैसे भी आपने पहले ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, तो सिर्फ आपको इन सभी क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रिवीजन करना है। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा, तो वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में दो अंतर लिखना है। फिर है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास भी ये ऐसे ही प्रश्न दिया हुआ था। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है। फिर आप देखिए कि विद्युत परिपथों के उपयोग में लाए जाने वाले तांबे या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्यों। प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, क्यों। और ओमीय अनओमीय प्रतिरोध में दो अंतर लिखना है ना। और फिर अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार का इंजन चालू करना आसान होता है, क्यों। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और अगला प्रश्न है किसी सेल का विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। और पी प्रतिरोधकता यानी रो प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई की 3 गुनी कर दी जाती है तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार जरूर रहेगा, चाहे आपका न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गतिमान आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक लिखिए। ठीक है, ये अब नेक्स्ट चैप्टर का है, यानी आपको मैग्नेटिक वाले चैप्टर का है। फिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान लिखना है। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दो समांतर सीधे व लंबे चालकों में विपरीत धारा की दिशा में, यानी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न मिलेगा, चल कुंडली धारा मापी के लिए चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे के क्रोड क्यों रखते हैं, और दो कारकों के नाम लिखे जिन धारा मापी की सुग्राह्यता निर्भर करती है, और चुंबक के लिए कूलॉम के नियम लिखिए और एवं एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है ये मैग्नेटिक वाले चैप्टर से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ से प्रश्न आपको अलग मिलेगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना करना है ना। और उसके नेक्स्ट चैप्टर वाले की ये क्वेश्चंस है पूरे। अब इस प्रकार से नेक्स्ट अब अगला जो चैप्टर आएगा आपका, वहां से इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम व द्वितीय नियम लिखना है। स्व प्रेरण व अनन्य प्रेरण में दो अंतर लिखना है ना, 2 नंबर के लिए 2 ही अंतर आप दिखाएंगे। अब अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में दो अंतर, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों, है ना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ से कि किसी तार में √2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, इसका अधिकतम मान कितना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, इसका वर्ग माध्य मूल मान बताना है आपको। और ये क्वेश्चन आया भी था, है ना, पिछले कुछ वर्षों में आया हुआ था ये, कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण दिया हुआ है 141 sin 50 पाई टी, और वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान बताना है। इसको मैंने मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन था उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ, तो वो आप देख सकते हैं। आपको पूरे मॉडल क्वेश्चंस जितने भी मैंने वीडियो अपडेट किया वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। इनको समझाना है, यानी परिभाषा लिखना है इसका और डायग्राम सहित। स्वप्रेरण, अनन्य प्रेरण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये लाइट वाले चैप्टर से मिलेगा आपको, है ना। ये अब यहाँ से क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर से मिल रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें, हीरे का चमक का क्या कारण है, कोणीय वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित कीजिए, प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है, और खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पास कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, या फिर किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 43 देख लीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हाइगन के तरंग सिद्धांत की कमियां लिखना है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला संबद्ध स्रोत क्या है, दो स्रोत के कला संबद्ध होने के लिए शर्तें लिखना है। यंग के दिस्लिट प्रयोग का उपकरण को पानी में डुबो दिया जाए तब तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा एटम और न्यूक्लियस चैप्टर से रदरफोर्ड परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में दो अंतर लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखना है, और यह श्रेणी स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में पड़ती है वो भी बताना है। हाइड्रोजन परमाणु की पाषाण श्रेणी में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करने हैं। फिर अगला प्रश्न मिलेगा, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी निम्न को परिभाषित करना, उत्तेजन ऊर्जा और आयनीकरण ऊर्जा। तो ये सभी प्रश्न 2 नंबर के लिए आपको एटम और न्यूक्लियस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जो लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर वाला, है ना, अर्धचालक की युक्तियां, उससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं आपके पास क्या, कि डोपिंग क्या है या क्यों आवश्यक है, एक अर्धचालक डोपिंग का क्या अर्थ है, यह अर्धचालक की चालकता को किस प्रकार प्रभावित करती है, या फिर किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के बारे में बताना है, अर्ध तरंग दृष्टिकाणी
तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो अंतर आपको बताना है। पीएन संधि डायोड क्या है, अग्र अभिनत और अग्र अभिनत में विद्युत परिपथ खींचकर वी आई अभिलाक्षणिक वक्र खींचे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए ये बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, है ना। फिर है ऊर्जा स्तर व ऊर्जा बैंड में अंतर बताना है आपको। एन व पी प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर बताने हैं आपको यहाँ पास। और फिर नैज अर्धचालक में विद्युत चालन क्यों संभव नहीं है, ताप बढ़ाने पर विद्युत चालन संभव होता है क्यों। ठीक है, ये 2 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप इजिली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई जा रही है। और आप बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, सारे चैप्टर को रिवीजन करिए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही आप फोकस करिए। 3 से 4 बार रिवीजन कोशिश कीजिए कि 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए, है ना। और आपको सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने हैं, एक भी छोड़कर नहीं आना है आपको क्वेश्चंस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से बनाइए जो आपको अच्छे से बनते हैं, भले से ही सबसे लास्ट वाले प्रश्न क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर उन प्रश्नों को आप बनाइए जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है। उसके बाद कुछ ऐसे अगर आपके पास प्रश्न है जो नहीं बन रहे, फिर भी आप उस चैप्टर से रिलेट कीजिए और क्या पूछा गया है उसके बारे में जो भी आप जानते हैं, है ना। डेफिनेशन हो गया, उसके प्रॉपर्टीज हो गया, उसके लाभ हानि हो गया, या उसके यूजेस हो गया, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिख के आइए आप। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।